हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ठीक है, जबरदस्त होंगे। और घर परिवार में भी सब बढ़िया ही होंगे, ठीक है। आई होप सबके में बढ़िया हो। और बताइए क्या हो रहा है? ठीक है, चलिए। तो अगर फिर से आप सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब बात रही लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट की एक्सरसाइज 5.7 जिसका टॉपिक था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर ली। अगर अब हमने कंप्लीट कर ली तो इसका मतलब हमारी डिफरेंशिएशन की सारी एक्सरसाइजेस खत्म हो गई हैं। अब सारी एक्सरसाइजेस खत्म हो गई हैं तो सारी एक्सरसाइजेस के बाद, ठीक है, कौन आ गई है? मिसलेनियस। चलिए, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज को आज शुरू करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, जरा देखते हैं इसमें भी क्या दिया हुआ है, क्या हमसे पूछा है। अब देखिए भाई, चलिए हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 की कहत है, ई कह रहा है 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9 है। कह रहा इसको डिफरेंशिएट करो। हमसे पंगा, इसको तो हमरे बिड़ू लोग ही देख लेंगे। चलो भाई बिड़ू लोग, अगर देख लोगे, आई आई बैंगन, बैंगन, ई नोट ही नहीं खुला हुआ है, हो गया बैंगन, आई बैंगन। चलो जी, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अब मिसलेनियस स्टार्ट कर दिया तो चलो, ठीक है, चलिए 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 चलिए, रूप चुरा लूं मैं हूं ऐसी छलिया, रूप सहरूं मस्त लहरूं, बच के जाएगा कहाँ, ना चलो ना चढ़ो तू न चढ़ो। -9x प्लस 5 की पावर 9, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कि y की वैल्यू आपको दी हुई है 3x² माइनस 9x प्लस 5, इसकी होल पावर 9। फर्स्ट, पहली पॉइंट, इस पे क्या लगी हुई है? पावर। हम डिफरेंशिएशन में सबसे सुप्रीम पावर को ही मानते हैं, तो अगर हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसका करेंगे? पावर का। लेट्स गो, आओ जल्दी से आ जाओ भाई। y का dy बाई dx, y का हो गया dy बाई dx। पावर 9 है, पावर का डिफरेंशिएशन करने का तरीका, पावर बाहर आ जाती है और उस वैल्यू पे से एक पावर कम हो जाती है। पावर का करने का तरीका है कि पावर बाहर आ जाती है और उस वैल्यू पे से एक पावर क्या हो जाती है? कम। तो 9 बाहर आ जाएगा और पावर 8 हो जाएगी। चलो जी, ये बात भी समझ आई। अब ये बात अगर समझ आई तो पावर का करने के बाद हमारे पास अथॉरिटी होती है, हमें अप्रूवल मिल जाता है कि हम अंदर वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अंदर वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो मतलब पावर 9 वाले का होने के बाद हम 3x² माइनस 9x प्लस 5 को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो 3x² प्लस, चलो तो 3x² में 3 का करेंगे तो एज इट इज रहेगा x² का 2x, तो मतलब 3x² का क्या बन जाएगा? 6x। बाकी अगर आप इसे पूरा तरीके से लिखना चाहते हैं तो 3 को एज इट इज छोड़ दो, x² का 2x माइनस 9 को एज इट इज छोड़ दो, x का 1, और 5 एक कांस्टेंट है उसका 0। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेन रूल अप्लाई होगा। चेन रूल में सबसे पहले क्या आ रही है? पावर। तो अगर सबसे पहले हमें पावर दिखाई दे रही है तो हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, और पावर का डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें अथॉरिटी मिल जाएगी कि हम फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फिर पावर का करने के बाद हम किसका करेंगे? फंक्शन का। तो करने के मतलब पूरा होने के बाद कुछ इस तरीके से आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है, ये आपका क्या आया? आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। ओ पुल्स आ गया पुल्स। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन की पावर क्यूब एक्स कॉस की पावर 6x। साइन की पावर क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर 6x। अब यहां दोनों फंक्शंस जो दिए हुए हैं, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर 6x, अब दोनों के दोनों फंक्शंस की पावर है। अब मैंने तो पहली कहा है कि डिफरेंशिएशन में पावर क्या है? सुप्रीम है। तो अगर आपको dy बाई dx चाहिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन चाहिए,
तो सबसे पहले आपको साइन की पावर क्या दिखाई दे रही है? 3। तो यहां पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा? पावर। पावर को सॉल्व करने का तरीका, पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। पावर सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। लेकिन पावर सॉल्व करने के बाद कंप्लीट नहीं होता, उसके बाद ही तो असली अथॉरिटी मिलती है कि हम फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर हम फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो पावर कंप्लीट होने के बाद साइन एक्स का भी कर सकते हैं। साइन एक्स का क्या बनता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? कॉस एक्स। अब उसी तरीके से कॉस की पावर 6 है, तो हम पहले यहां पे क्या सॉल्व करेंगे? पावर। पावर सॉल्व करने का तरीका है कि पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो पावर 6 से कितनी बचेगी? पावर 5। अब अथॉरिटी मिल गई कि मैं cos x का कर सकता हूं, तो cos x का कर सकता हूं, तो cos x का क्या हो जाएगा? माइनस के sin x। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरीके से आप चेन रूल अप्लाई करके, चेन रूल नहीं, शेमड़ी नहीं, शेमड़ी, चेन रूल अप्लाई करके आप इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो आई होप ये तो आप भी कर लोगे, हाँ? हाँ भाई, कर लोगे या नहीं? चलो भाई, कर लोगे तो आ जाओ, आगे आ जाओ, क्या बात हो गई? बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। अब बहुत दिया भगवान ने। क्वेश्चन नंबर 3। टाइम की तो बात छोड़ो, क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन करते जाओ, लगे रहो। 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? 5x की पावर 3 cos 2x। 5x की पावर 3 cos 2x। 5x की पावर 3 cos 2x। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, और जिसको नहीं पता फंक्शन की पावर फंक्शन क्या होता है तो भैया जाइए एक बार पिछली क्लासेस लेकर आइए। बिना पिछली क्लासों के आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। सीधी मिसलेनियस देखने आ जाओगे तो कैसे समझ आ जाएगी? ठीक है, वो तो वैसे भी एक्सरसाइजेस की भी महागुरु है। तो जरा उसके लिए एक बार देख आओ यार पीछे वाली क्लासेस। कितना टाइम लगेगा, आप यूं देख लोगे यार। आपके लिए कोई बड़ी चीज है? ठीक है, आपके लिए वो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो जल्दी से जाओ और देख के आओ जल्दी। ठीक है, फटाक से देख लो। अब यहां देखो तो 5x की पावर क्या है? 3 cos 2x, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन। अब मैंने फंक्शन की पावर फंक्शन में आपको बताया था कि आप कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आइए चलिए फिर से एक बार आपके साथ डिस्कशन करते हैं कि फंक्शन की पावर फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx। फंक्शन की पावर फंक्शन मतलब u की पावर v वाला रूल अप्लाई होगा। अब u की पावर v वाला रूल फिर से एक बार रिवाइंड कराता हूं, एक बार फिर से याद दिलाता हूं। चलो, अब फंक्शन की पावर फंक्शन को एक बार तो एज इट इज लिखो, एक बार तो एज इट इज लिखो, dy/dx लगाओ। अब dy/dx लगा के जो भी पावर है उसको तो पहले लिख दो, 3 cos 2x। डॉट लगा के लॉग के अंदर लिखो बेस को, और बेस क्या है? 5x। ये तरीका बताया था कि फंक्शन के पावर फंक्शन को एक बार एज इट इज लिखो, dy/dx लगाओ, पावर को पहले लिखो और उसके मल्टीप्लाई में डॉट में लॉग लगा के उस बेस वाले फंक्शन को लिख दो जिस बेस फंक्शन को दिया हुआ है। जैसे यहां पे बेस फंक्शन क्या था? 5x। अब 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब ये 5x की पावर क्या है? 3 cos 2x है। अब यहां पे क्या है? cos 2x और log 5x में प्रोडक्ट रूल लगेगा। cos 2x में और log 5x में क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगाने का तरीका सिंपल है, cos 2x को ऐसे ही रहने दो, log 5x का करेंगे तो log का करेंगे 1/5x, 5x का 5। चेन रूल अप्लाई होगा log 5x में, तो log का करेंगे तो log तो सीधा कहता है कि मेरा जो भी फंक्शन है, मेरा अंदर जो भी वैल्यू है उसे कहां भेज दो? 1 के अपॉन में। तो 5x को 1 के अपॉन में भेज दो और फिर 5x का करेंगे तो 5। ठीक है, प्लस इस बार log 5x को छोड़ दो, cos 2x का। cos 2x का तो पहले cos का करेंगे माइनस के sin 2x, और फिर 2x का करेंगे तो 2x का करेंगे तो क्या बचेगा? 2। अब इसे थोड़ा सा तरीके से लिख दो, 5 से 5 काट दो,
और इसे थोड़ा सा तरीके से लिख दो, 3 5x की पावर 3 cos 2x। इसे लिख दो cos 2x अपॉन 2, ओ cos 2x अपॉन x। ठीक है, x बचा ना नीचे, उसे माइनस को बाहर ले आओ, 2 को पहले लिख दो, फिर लिख दो sin 2x को, फिर लिख दो log 5x को। बस थोड़ा सा तरीके से लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो मतलब क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ था वो दिया हुआ था फंक्शन की पावर फंक्शन पे, कि कैसे फंक्शन की पावर फंक्शन को सॉल्व किया जाता है। चलो, कैसे उड़ती है नादानियां तेरी, जैसे जैसे हो इश्क की बेरी, तेरी खामोश नजरों से है ये उलझी हुई तेरी, जैसे जैसे। चलो, अगला दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। चलो, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देखो, अब मैंने कहा ना करने के तरीके हजार हैं। तो बहुत से क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स है, अब क्या करते हैं साइन इनवर्स का करना स्टार्ट कर देंगे। अरे रुको जरा, सबर करो, ठहरो भी जरा, समझो तो बात को। तो डायरेक्ट नहीं करना, देखो, अकल बड़ी या बहस वाली परिचय देना है तो आपको हमेशा अकल को बड़ा करना है, ठीक है, बहस को नहीं करना है। चलो, एक्स तो ऐसे ही रहेगा, क्या रूट एक्स को आप एक्स की पावर 1/2 नहीं लिख सकते? भाई रूट एक्स का मतलब यही तो हुआ कि उसकी पावर कितनी है, 1/2। इस वाले एक्स की पावर कितनी है, 1। बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो दोनों का बेस एक्स है, इसका भी बेस एक्स है और इसका भी बेस एक्स है, तो मैं दोनों की पावर्स को ऐड कर सकता हूं, तो 1 और 1/2 को ऐड करूंगा तो पावर बनेगी 3/2। क्या बनेगी, तो मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, साइन इनवर्स एक्स की पावर 3/2। करो आराम से, करो, इतनी जल्दी कहां है, एकदम रफ्तार में नहीं जाना है, रुको, ठहरो जरा, बात को समझो जरा। अब इसका आप डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं, y का dy/dx हो जाएगा। साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब है x3/2 का होल स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर। ठीक है, 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। अब साइन इनवर्स का हो गया तो अंदर चल के एंगल का करेंगे। एंगल का करने का तरीका है, पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो 3/2 में से एक कम होगा तो बचेगा 1/2। ठीक है, यहां स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो गया 1/√1 माइनस एक्स क्यूब, और ये 3/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये एक्स की पावर 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा तरीके से लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल आपको डिफरेंशिएशन करते जाना है। ठीक है, वही डिफरेंशिएशन जो आपने सीखा है, चेन रूल, चेन रूल लगाते जाना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स x/2 अपॉन √2x+7। हाँ, चलो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, cos इनवर्स x/2 अपॉन √2x+7। अब सिंपल तरीका तो यही है कि नॉर्मली आप इसमें डिवाइड रूल लगा लो। सीधा तरीका यही है कि नॉर्मल आप इसमें क्या लगा लो, डिवाइड रूल। डिवाइड रूल लगा के आपको dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। डिवाइड रूल लगाने का तरीका, नीचे वाली वैल्यू का होल स्क्वायर, 2x+7 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू का होल स्क्वायर कर लो, यानी √2x+7 का होल स्क्वायर। नीचे वाला एज इट इज रहेगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, तो cos इनवर्स x/2 के डिफरेंशिएशन में -1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, x/2 का करेंगे तो 1/2 बचेगा, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज रहने दो, नीचे वाले का कर लो, तो ये नीचे क्या था, √2x+7, तो 1/2√2x+7, फिर 2x+7 का करेंगे तो 2, 2 से यहाँ 2 कट जाएगा। इसे बस थोड़ा सा सही तरीके से लिख देना,
सही तरीके से लिखते ही आपका क्या मिल जाएगा आपको आंसर। ठीक है, थोड़ा सा इसे सही करके सिंप्लीफाई सा करके लिख देना, और लिखने के बाद जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वही आपका क्या हो जाएगी आंसर। तो इस तरीके से आपको बड़ी प्यार से आपको आंसर मिल जाएगा, इतना ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात हुई। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात हुई तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स रूट 1 + sin x। ठीक है, यही वाला है ना, √1 + sin x, ठीक है यही वाला है, प्लस √1 - sin x अपॉन √1 + sin x माइनस √1 - sin x। अब देखो, अगर आप इसमें चेन रूल लगाते हो तो सबसे पहली बात तो आपको कॉस इनवर्स का करना पड़ेगा, कॉट इनवर्स सॉरी, कॉट इनवर्स का होता है -1/1 + x²। वहां पे जो x है वो एक एंगल है, और यहां कॉट इनवर्स का जो एंगल है मैं इसका स्क्वायर कर भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, समझो बात को, कहने का मतलब है जहां पे वो चला जाएगा इतना बड़ा क्वेश्चन का लेवल नहीं है, समझे। अब इस बात को समझे तो इसका मतलब हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, यानी इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है। तो जरा देखते हैं हम इसे कितना शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं, उसके लिए इसे थोड़ा सा चलो करते हैं। कॉट इनवर्स, अब ये जो वन है ना, इस वन को लिख लो cos²x/2 प्लस sin²x/2, क्योंकि आप जानते हो cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है, वन। तो मैंने वन की जगह लिख दिया cos² थीटा प्लस sin²थीटा। sin x को हाफ एंगल आइडेंटिटी में तोड़ लिया, 2sin x/2 cos x/2। सेम काम मैंने सब में किया, वन को लिखा cos²x/2 प्लस sin²x/2, और sin x को हाफ एंगल में तोड़ा, 2sin x/2 cos x/2 अंडर रूट। सेम काम मैंने इस 1 + sin x में करा, cos²x/2 प्लस sin²x/2 प्लस 2sin x/2 cos x/2। वन की जगह लिख दिया cos²x/2 प्लस sin²x/2, और sin x की जगह लिख दिया 2sin x/2 cos x/2। ये काम मैंने सब में किया, वन की जगह सारा cos² थीटा प्लस sin² थीटा रख दिया, और sin x की हाफ एंगल आइडेंटिटी 2sin θ/2 cos θ/2 अप्लाई कर ली। अब ये काम सब में करने के बाद जरा एक चीज को ध्यान दो, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी मैं कह सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे यहां पे कह सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही मैं नीचे कह सकता हूं, ऐसे ही मैं नीचे कह सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही मैं इसे कह सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। सारे स्क्वायर से रूट हट जाएंगे, सारे स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएंगे, रूट। अब ये सारे रूट हटने के बाद भी देखो, प्लस के साइन x/2 से क्या कैंसिल होगा, माइनस का साइन x/2। यहां cos x/2 प्लस का बनेगा, और यहां cos x/2 माइनस का बनेगा, वो भी आपस में कैंसिल। ऊपर बच रहा है cos x/2, तो ऊपर बच रहा है cot इनवर्स 2 cos x/2, और नीचे बच रहा है 2 sin x/2। 2 से 2 कटा, cos अपॉन साइन को आप क्या लिखते हो, cot। तो ये बचा cot इनवर्स cot x/2।
आपको पता है इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कट जाते हैं, तो कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x/2। y की वैल्यू क्या आ रही है, x/2। अब आप इसका आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, y की वैल्यू x/2 हो गई, तो dy बाई dx की वैल्यू x का डिफरेंशिएशन 1 कर दो। यानी आप सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करके लाए x/2 तक, और फिर आपने x/2 आने के बाद, y की वैल्यू x/2 आने के बाद डिफरेंशिएशन किया x/2 का, और x/2 का डिफरेंशिएशन क्या बैठा, 1/2। तो यहां क्वेश्चन की लेंथ जरूर बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और ऐसे क्वेश्चंस इनवर्स में भी आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को दिमाग में बिठा के चलना है, ठीक है, सही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे कर सकते हैं, तो अब आपको लगा मिसलेनियस में आ गए थोड़ा सा। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। ठीक है, अब तो मिसलेनियस ही मिसलेनियस लगेगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है log x की पावर log x। log x की पावर log x का मतलब है फंक्शन की पावर फंक्शन। अब फंक्शन की पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये तो आपको पता ही है। चलो जी, फंक्शन की पावर फंक्शन का करने के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया u की पावर v। u की पावर v का मतलब है एक बार एज इट इज, तो log x की पावर log x एज इट इज, डी बाई डी एक्स, बिल्कुल डी बाई डी एक्स। पावर को बाहर लिखा जाता है, पावर वाला फंक्शन log x है, उसे लिखा जाता है, इनटू में log लगाया जाता है बेस वाले फंक्शन के लिए, और बेस में कौन है, log x। अब इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। log x की पावर log x, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो इन दोनों में लगाएंगे, यहां बीच में मल्टीप्लाई है, तो log x को ऐसे ही छोड़ दो, log x का करो, तो जब इस पहले वाले log का करेंगे तो ये 1 के अपोन में आ जाएगा, फिर इस वाले log का करेंगे तो x 1 के अपोन में आ जाएगा। अब x का तो 1 होता है, कोई फायदा ही नहीं है। इस बार log x को छोड़ दो, log x का कर लो, log x का क्या होगा, 1/x। अब यहां क्या होगा, log x से log x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log x की पावर log x, यहां हो जाएगा 1/x, प्लस यहां हो जाएगा log x अपॉन x। अब ज्यादा से ज्यादा आप 1/x कॉमन ले सकते हो, आंसर शीट में 1/x ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले रखा होगा, वरना आपका यहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से आप फंक्शन की पावर फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी अगर आपने एक्सरसाइज में इनको अच्छे से किया है, फंक्शन की पावर फंक्शन के क्वेश्चंस किए हैं, खुद से करके देखे हैं, तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कॉस ब्रैकेट ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। कॉस ब्रैकेट ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब आप चेन रूल अप्लाई करें, अब आपके सामने ये क्वेश्चन कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप चेन रूल अप्लाई करते हैं तो कॉस का क्या हो गया, माइनस का साइन हो गया, उस वक्त एंगल सेम रहेगा, क्योंकि भैया हम एंगल से कुछ नहीं ले रहे। अब अंदर चलेंगे, अंदर चलेंगे तो एक एज इट इज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस बी एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। ये तो कुछ नहीं होना चाहिए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, अब ये फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन। अब फंक्शन की पावर फंक्शन को करने का सिंपल तरीका है, हाँ आप लॉग से भी कर सकते हो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, उससे भी कर सकते हैं, वरना आप सिंपल इसे कर ही सकते हैं। एक बार एज इट इज लिखो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स लिखो, पावर को पहले लिख लो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स,
डॉट लॉग लगाकर बेस को लिख दो, बेस है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब आप इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा लो। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा के आपको आंसर मिल जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। जब आप यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक बार इसको एज इट इज रहने दो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को लॉग का करेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नीचे आ जाएगा, और फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब बीच में प्लस लगा के लॉग वाले को इस बार ऐसे ही रहने दो। अब इस वाले का करेंगे तो यहाँ साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स बन जाएगा। वैसे माइनस होता है लेकिन एक बीच में भी माइनस है तो उससे क्या हो जाएगा, प्लस ही आपस में कट जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन हो सकता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, आई नो मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया, लेकिन इस तरीके से, क्योंकि अब आप इस तरीके के यार देखो बहुत क्वेश्चन कर चुके हो। ठीक है, अब आप मुझसे यही उम्मीद करो कि नहीं बार बार इसको बड़े प्यार से, तो ऐसे आपका भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और ऐसे कोई फायदा भी नहीं है। अगर आप इसे नहीं कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो बेहतर यह है कि आप पीछे जाके एक्सरसाइज 5.5 में फंक्शन की पावर फंक्शन के क्वेश्चंस को करो, दोबारा करो, तब आपको जाकर यहां बात क्लियर होगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए की पावर एक्स, ए की पावर ए। एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर ए। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस दे रखे हैं और कह रहा है अलग अलग टाइप के फंक्शन का क्या क्या डिफरेंशिएशन होता है। जैसा कि आप सबको पता है फाई का होता है dy बाई dx, एक्स की पावर एक्स फंक्शन की पावर फंक्शन, एक बार एज इट इज एक्स की पावर एक्स डी बाई डी एक्स, ऊपर वाले x को डॉट लगा के नीचे वाले को बेस में लॉग के साथ लिख दो। x की पावर a में a बाहर आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। a की पावर x कांस्टेंट की पावर x का मैंने बताया a की पावर x log a होता है, a की पावर a पूरा कांस्टेंट है 0। तो ये x की पावर x रहा, इनमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग के 1 प्लस लॉग x आंसर आएगा, और ये a x की पावर a माइनस 1 और यहाँ a की पावर x log है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के आपसे डिफरेंशिएशन मांगे हैं कि किस फॉर्म का क्या डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर हम बात करें तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आप बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 को भी एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, दोनों फंक्शन की पावर फंक्शन है। एक बार फंक्शन की पावर फंक्शन इसमें अप्लाई हो जाएगा और एक बार फंक्शन की पावर फंक्शन इसमें अप्लाई हो जाएगा, तो दोनों आपको फंक्शन की पावर फंक्शन दिए हुए हैं। अब बात करें ट्वेल्थ, ट्वेल्थ आपका पैरामेट्रिक फॉर्म पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले इस तरीके के क्वेश्चन बहुत करा चुका हूं, पैरामेट्रिक फॉर्म्स के एक्सरसाइज आपने की है पैरामेट्रिक फॉर्म्स की, उस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। ठीक है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स है, आप पुट करके भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है, आप इसे डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 यहां तक आप करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे के क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इसके ये कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 और ये क्वेश्चन नंबर 12 13 ये आपके होमवर्क रहेंगे। ठीक है, 12 13 ये सब आपका वर्क रहेगा। ठीक है, चलो, तो मैं अब आपको क्यूआर कोड दे रहा हूं, जो मैंने बाकी के क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको एज इट इज मिल जाएंगे नोट्स की फॉर्म में, ताकि आप उन्हें गूगल स्कैनर से स्कैन करके अपने नोट्स के फॉर्म में रख सकें, बना सकें। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आपको बेहतरीन तरीके से आप पढ़ना है, करना है। आपका डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये वही चीजें हैं जो आप पढ़ चुके हैं। अब आप इसे स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके आप अपने डाउनलोड इमेज सेव इमेज करके उन क्वेश्चंस को सेव कर सकते हैं जो मैंने आपको आज कराए हैं, डिस्कस किए हैं। ठीक है, आई होप इतना टाइम बहुत है, आपने कर लिया होगा।
कर लिया होगा। तो बाकी के जो आपके मिसलेनियस के थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जय श्री राम।